सो फाइनली अमीन्स की निमोनिक्स एंड ट्रिक्स की वीडियो इज आउट देयर। अमीनो एसिड में तुम्हारे पास एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल होते हैं। सो इस वाले पार्ट में हम लोग नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड याद करने वाले, जो कि एग्जैक्टली हमारे पास 10 है, एनसीईआरटी में गिवन है यार। सब इसको याद कैसे करेंगे, तो उसको याद करने के लिए छोटी सी स्टोरी बताता हूँ मेरे कॉलेज की ही, कि बेसिकली क्या है एनआईटी में, क्या है कि एक गोलू अन्ना है जो कि पाव भाजी बेचते हैं। क्या कहते हैं यार, साउथ में पाव भाजी कौन बेचता है, इडली डोसा बिकना चाहिए नहीं, बट यहाँ पर पाव भाजी बिक रहा है। ठीक है, गोलू अन्ना क्या करते हैं, एक पाव भाजी बेचते हैं, इनका पाव का स्टॉल है, पाव भाजी का स्टॉल है। और वो यूज़ क्या करते हैं, उनके लिए खास बात क्या, एनआईटी का तो अच्छी खास बात ही होगी कुछ ना। सो बेसिकली वो एक दादी जी की एक चटनी यूज़ करते हैं, और एक नानी का कोरमा, अब ये नानी का कोरमा बना कैसे नहीं किया, ठीक है, नानी का कोरमा। एंड वो सर्व करते हैं किसके साथ जानते हो, चाय और योगर्ट के साथ, योगर्ट अपनी दही। ठीक है, क्या याद रखोगे कि गोलू अन्ना है जो कि पाव का स्टॉल है उनके पास, एंड वो दादी अन्ना की चटनी एंड नानी का कोरमा सर्व करते हैं चाय के साथ। ठीक है, अब इसको याद कैसे करोगे, देख यार, ये अगर तेरे को याद हो गया तो बेसिकली तेरे को नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड याद हो जाएंगे, एंड इसी से तेरे को स्ट्रक्चर भी याद करा दूंगा। सो स्टार्ट कर। सबसे पहला तुम्हें याद करोगे, गोलू अन्ना से तुमको याद रखना है ग्लाइसिन। गोलू अन्ना से क्या है, पहले इसको तीन के पेयर में याद करेंगे, गोलू अन्ना पाव। इस तीन का पेयर कैसे याद करोगे, गोलू अन्ना का पाव, ये तुम्हारा तीन का पेयर क्या है, गोलू अन्ना का पाव है, गोलू अन्ना का पाव। ठीक है, तुम्हें मैथ्स का कॉलम में इसी तरह में आएगा, ज़्यादा चिंता मत करो। तो बेसिकली गोलू अन्ना पाव में क्या हो जाएगा, गोलू अन्ना पाव में सबसे पहले गोलू अन्ना की बात करो तो गोलू तुम्हें ऐसा छोटा सा मुन्ना सा बच्चा नहीं लग रहा है जो कि बहुत ही सीधा साधा है, उसी तरीके से अपने गोलू अन्ना। सो बेसिकली जो अमीनो एसिड होता है तुम्हें पता होगा वो क्या होता है, वो उसमें कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक होगा, एंड NH2 होगा, एंड हाइड्रोजन होगा, एंड कुछ ग्रुप अटैच होगा ना। तो ये वाला पार्ट तो सेम होगा सबके लिए, दैट इज NH2 होगा एंड कार्बोक्सिलिक एंड हाइड्रोजन। ये पार्ट तो समझ है, कार्बन के साथ NH2 एंड कार्बोक्सिलिक तो सब में होगा ना, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, सब में होगा। अमीनो एसिड होने के लिए प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कार्बोक्सिलिक होना चाहिए, NH2 एंड कार्बन, दैट्स इट। अब जब ग्लाइसिन की बात करेंगे, गोलू अन्ना की बात करेंगे, तो बिल्कुल सबसे छोटी यूनिट की बात करेंगे, दैट इज एक हाइड्रोजन लगा दो, कुछ मत लगाओ। गोलू अन्ना बिल्कुल सीधे साधे है, गोलू छोटा छोटा कुछ नहीं लगा, सिर्फ हाइड्रोजन रहने दो। अब अन्ना की बात करेंगे, थोड़े बड़े हैं, तो बेसिकली जब थोड़े बड़े हुए तो उसमें क्या लगा दिया हमने, CH3 का इंसर्शन कर दिया। क्या ये इंसर्ट कर दिया हमने, CH3 इंसर्ट कर दिया। एंड जब पाव की बात करेंगे, पाव कैसा होता है, गोल सा होता है। जब गोल सी बात करेंगे तो गोल सा स्ट्रक्चर होगा, क्या होगा, जब पाव की बात होगी तो गोल सा स्ट्रक्चर होगा, नाइट्रोजन, अन्ना कन्ना, इस तरह से गोल सा स्ट्रक्चर होगा जिसमें नाइट्रोजन होगा, CH3 होगा एंड कार्बोक्सिलिक होगा। इस तरह याद रखिएगा ना, पाव मतलब गोल सा स्ट्रक्चर होगा, मतलब प्रोलीन की जब बात होगी तो हमारा गोल सा स्ट्रक्चर एंड नाइट्रोजन इसमें इन्वॉल्व होगा। ठीक है यार, अब गोलू अन्ना पाव से तुम्हारा गोलू से बिल्कुल छोटा सा हाइड्रोजन लगा ना, अन्ना से थोड़े बड़े हुए तो एक CH3 इंसर्ट कर दिया। पाव की बात करेंगे, नाइट्रोजन के साथ एक रिंग आ गई है। ठीक है ना, अब उसके बाद आता है दादी जी की चटनी। दादी जी की चटनी से तुम्हारा क्या याद रखोगे, एस्पार्टिक एसिड। क्या याद रखोगे, दादी की चटनी से, दादी जी की चटनी। ठीक है, इसको कैसे याद रखना है, देखो दादी जी की चटनी क्या है। सो बेसिकली एस्पार्टिक एसिड से D से दादी जी, एंड तुम्हारा चटनी से तुम्हें ग्लूटामिक एसिड, ग्लू चटनी नहीं होती उस तरह याद रखना है, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, अब कैसे याद रखोगे, पहली बात एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड है, तो तुमको ये तो समझ आ रहा है एस्पार्टिक या ग्लूटामिक एसिड की जब बात हो रही होगी तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो आ ही रहा होगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ रहा होगा नहीं, अगर खुद सोचो, अगर एसिड है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो आना ही है, मतलब कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक ये तो होगा, NH2 तो ये तो अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी इतना तो होगा ही। बट अब क्या होगा, इसमें कार्बोक्सिलिक रखोगे, क्यों कार्बोक्सिलिक रखोगे, क्योंकि एस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड आना है, तो दोनों में कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, इतना याद रहेगा बस। एस्पार्टिक में एक CH2 रहेगा, ग्लूटामिक में 2 CH2 रहेंगे, समझ के बात को, क्यों। अब देखो इसको याद करो, जैसे ए की बात करें, ए बिल्कुल स्टार्टिंग है, एक तो एक CH2, ग्लूटामिक की बात करेंगे तो क्या हो, 2 CH2, दैट इज ग्लूटामिक, गुलू बोलते हैं ना, तो दो गुलू एंड कार्बोक्सिलिक एसिड तो होगा ही क्योंकि एसिड है। ठीक है, तो दादी जी की एक चटनी गुलू वाली, दादी जी की चटनी गुलू। ना बात करते हैं एस्पार्जिन, ग्लूटामिक, इसको कैसे याद रखोगे, तो उसको याद रखने का तरीका है नानी का कोरमा। क्या, नानी का कोरमा क्या याद रखोगे, नानी का कोरमा कैसे याद रखोगे, नानी कोरमा, इसको कैसे रिलेट करेंगे हम लोग, देखो नानी, तो सबसे पहले नानी से तुम्हारा नाइट्रोजन वाले ग्रुप की बात करें, जैसे एस्पार्जिन। क्या है, एस्पार्जिन मतलब नानी का ना, एस्पार्जिन एस्पार्जिन से क्या हो जाएगा, एस्पार्जिन से तुम्हारा क्या हो जाएगा ना, एस्पार्जिन नानी, स्पार्जिनी नानी को नानी नहीं बोल दिया, ठीक है, एस्पार्जिनी। तो बेसिकली अब ये नानी की जब बात होगी तो एस्पार्जिन और ग्लूटामिक का हमने क्या कहा, नानी इसका कोरमा, मतलब यहाँ कुछ रेसिपी की बात हो रही है, तो ये जानते हो जो नानी है बहुत ही साइंटिस्ट वाली है, क्यों, अब ये साइंटिस्ट वाली यूज़ क्यों करते हैं ये लोग, यहाँ पर कुछ अलग तरीके का नानी का कोरमा बनाया जाएगा, जिसमें क्या होगा, C डबल बॉन्ड NH2 होगा, C डबल बॉन्ड NH2 अमाइड का होगा, क्या होगा, अमाइड।
क्या यूज करोगे, नानी कैसे, नानी, नानी के सबसे पहले नाइट्रोजन वाला तो हो गया, नानी तुम्हारा नाइट्रोजन इंसॉल्ट होगा, आ से तुम्हारा अमाइड याद रखेगा, अमाइड ग्रुप होगा, अमाइड C+H2 ग्रुप रहेगा अस्पार्जिन में। कैसे याद रखोगे, अमाइड का ग्रुप क्यों रहेगा, खुद सोचो क्यों रहेगा अमाइड का ग्रुप, नानी से पहले अस्पार्जिन, नानी अस्पार्जिनी, नानी याद रहेगा। देन उसके बाद नानी की बात करते हैं तो नानी का एन आया ना, तो इससे अमाइड का क्या कहते हैं, अमाइड में क्या हो जाएगा, C+H2 इसके साथ रहना है, ठीक है ना। अब यही ग्लूटामिक, अब नानी इसका कोरमा है, अब नानी वाला तो ये चीज़ तो रहेगा कि C+H2, बट कोरमा की बात करेंगे, नानी का कोरमा मतलब और कुछ एडिशन है, कोरमा में कुछ और एडिशन है, तो उसमें क्या करोगे, 2 CH2 इंसर्ट कर दो, ठीक है, नानी इस कोरमा। अभी तक फिर से तुमको कंफ्यूजन होगा, मैं एक बार फिर से वाइज कराता हूँ। ग्लाइसिन, अलानिन, पुलिन, क्या याद को, गोलू अन्ना का पाव, गोलू अन्ना के पाव में ग्लाइसिन में हाइड्रोजन सिर्फ इंसर्ट करना है, अलानिन में क्या करना है, गोलू अन्ना थोड़ी बड़े होगा तो एक CH3 डाल दिया। पाव की बात करेंगे तो गोल सा स्ट्रक्चर होगा जिसमें 5 की रिंग होगी या नाइट्रोजन होगा, क्यों, क्योंकि अन्ना का ना याद रखेगा ना। एस्पार्टिक एसिड और ये कैसे, एस्पार्टिक एसिड मतलब पहले एसिड है तो कार्बोक्सिलिक लिखना ही है, एंड जब एस्पार्टिक एसिड मतलब दादी, एस्पार्टिक एसिड डी एंड दादी जी, ठीक है। ये चटनी वाला जो चटनी क्या गुलू टाइप की होती है, तो गुलू 2 मैंने बोला, इसलिए CH2 2 आएंगे, गुलू होती है ना चटनी, क्या करा, हाँ ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि तुम्हारे पास ग्लूटामिन एंड सीरीन, ठीक है। इसको क्या, उसके बाद तुम्हारा यहाँ हो गया एस्पार्जिन है। ग्लूटामिन कैसे याद किया हमने कहा नानी इसका कोरमा है, नानी इसका कोरमा से एन अस्पार्जिनी, नानी, तो बेसिकली उससे क्या हुआ, हमें नानी से यहाँ पर ए आया, अमाइड आया तो अमाइड ग्रुप लगाना है। देन ग्लूटामिन कैसे याद करेंगे, ग्लूटामिन ना, तो ग्लूटामिन में कोरमा, ये ग्लूटामिन मी से कोरमा, ग्लूटामी कोरमा है, ठीक है, टाइप ऑफ है। एंड इसमें तुम्हारा क्या देखोगे, क्योंकि यहाँ पर कोरमा आ गया मतलब स्पेशल चीज़ है जो कि 2 CH2 का इंसर्ट कर दोगे, ठीक है ना। कमिंग टू द सीरीन साइटोसिन, एंड इसको ऐसे याद रखो। अब मैंने क्या कहा, चाय, स्वीटी चाय योगर्ट, क्या है, स्वीटी चाय योगर्ट क्या है, मतलब अब क्या होता है, जो वेटर है वो बहुत ही लेडी है, ठीक है, लेडी वेटर सर्व कर रही है, तो क्या हमने कहा स्वीटी क्या देगी, चाय देगी एंड योगर्ट देगी, ठीक है। और इसको कैसे याद रखो, स्वीटी चाय योगर्ट, तो बेसिकली स्वीटी वाले में स्वीटी जब चाय में, स्वीटी बहुत ही अच्छी लड़की नहीं है, ठीक है, स्वीटी इज़ नॉट स्वीट, वो चाय में क्या मिला देती है, अल्कोहल मिला देती है, मतलब OH वाला पार्ट रहता है, स्वीटी इज़ नॉट एज स्वीट बिकॉज उस चाय में क्या मिला देती है, OH ग्रुप मिला देती है। अब देखो स्वीटी क्या मिला, स्वीटी इज़ नॉट स्वीट बिकॉज, ओके चेंज करते हैं, स्वीटी इज़ नॉट स्वीट जस्ट बिकॉज शी ड्रिंक्स अल्कोहल, स्वीटी इज़ नॉट स्वीट बिकॉज शी ड्रिंक्स अल्कोहल। मेरे को भी नहीं, किसी को, मेरे को भी नहीं अच्छा ना, कोई भी ड्रिंक करे। सो बेसिकली स्वीटी इज नॉट स्वीट जस्ट बिकॉज शी ड्रिंक्स इन अल्कोहल, मतलब OH वाला पार्ट। एंड चाय में क्या मिला देती है, जहर, चाय में सल्फर वाला पार्ट आ गया तो जहर मिला देती है, चाय में सल्फर, साइटोसिन से तुमको समझ आ गया सल्फर, तो बेसिकली सल्फर तुम्हारा क्या है, जहर टाइप है। चाय में क्या मिलाती है, चाय सल्फर, ठीक है। एंड ट्रायोसिन को कैसे याद रखोगे, योगर्ट से, कैसे याद रखोगे, ट्रायोसिन, ट्राई करने को बोल रही है योगर्ट दही ट्राई करने के लिए बोल रही है, चाय के साथ योगर्ट, दही के साथ चाय कौन पीता है यार ना, तो इसलिए हमने क्या कहा, बेसिकली इसमें क्या होगा, योगर्ट वाली की जब बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये वाली चीज़ होगी, ये कुछ ज़्यादा बना नहीं, अच्छा लेट मी ट्राई समथिंग। यहाँ फिनॉल का ग्रुप रखेंगे ना, फिनॉल का ग्रुप मतलब दही अच्छा ही टेस्ट में लगता है यार, अच्छा नहीं बनना, इसको याद कर लेना, ठीक है, अपने हिसाब से। आई थिंक मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं है इसका, आई थिंक, ठीक है। सो ये वाला स्टार्टिंग में मैं तुम्हें बता देगा कि नॉर्मल ग्लाइसिन वाला इतना तो याद हो जाएगा। एंड ये याद रखेगा जो कि भैया ने नहीं कराया था वीडियो में, तो उसको तो क्या रखना है ठीक है, समझ गए। एंड नेक्स्ट पार्ट हमारा ये है बाय। एंड इन द मार्केट वी हैव अ वेरी गुड टेस्ट सीरीज जो कि मुझे भी अच्छी लगी, दैट इज टेस्ट बुक की सीरीज है जिसमें 629 पे तुम्हें अच्छी इस प्राइस रेंज पे इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज जहाँ पर तुम मेंस एंड एडवांस एंड डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन दे सकते हो, क्योंकि अभी देखो यार टेस्ट सीरीज तुमको लेनी पड़ेगी एंड ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, क्योंकि मैंने इनका देखा था कि नॉर्मल PYQs वाले भी सेक्शन में अलग से दिए हुए एंड जो 2025 के पेपर्स हैं वो भी, एंड जो न्यू मॉक टेस्ट तुमको देना वो भी है अच्छे फॉर्मेट में है, जो कि तुम्हारा एनटी का जिस तरह डिजाइन होता है उसी तरीके में है इनका भी। सो यू कैन रेफर टू दैट एंड यू कैन यूज माई कोड टू गेट द डिस्काउंट, ओके यार। सो चलते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि तुम्हें याद करने और दिल और दिमाग से तुम इस चीज को याद रखोगे जिसकी वजह से तुम एग्जामिनेशन में भूलोगे नहीं। क्यों ये याद करना इसलिए इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि ये जो बायोमॉलिक्यूल में जो क्वेश्चन आता है अमीन्स वाले पार्ट से, ये बेसिकली क्वेश्चन जब आता है ना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमें इसके स्ट्रक्चर नहीं याद रहते, इसका नाम नहीं याद रखा जाता है, क्योंकि 20 नाम है एंड ये 20 में से बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं यार, एंड इसको याद करना टीडियस वर्क है, बट डोंट वरी, आई एम देयर ना, याद कराऊंगा एंड इस तरीके से याद करूंगा, भूलोगे नहीं। स्टार्ट करता हूं यार। सबसे पहले देख यार, जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड में पहले समझो क्वेश्चन किस तरह आएगा। तो क्वेश्चन तुम्हारा दो तीन तरीके से होते हैं। पहला होता है तुमसे पूछ लेता है कि
कौन सा एसेंशियल अमीनो एसिड है एंड कौन सा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, पहला तरीके का क्वेश्चन। दूसरा पूछता है इनके नाम देके स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन दे सकता है एंड स्ट्रक्चर देके पूछ लेगा नाम क्या है इसका एंड पूछ लेगा ये ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं, उसमें किस तरीके का ग्रुप है एंड इसके स्ट्रक्चर पे डायरेक्ट क्वेश्चन। तो बेसिकली तुम्हें नाम कौन सा एसेंशियल है कौन सा नॉन एसेंशियल एंड इनका स्ट्रक्चर याद रखना है, इतना काम है। अब स्टार्ट करते हैं याद करना कैसे करेंगे। सो पहला याद करेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, जो कि एसेंशियल है, बॉडी में रिक्वायरमेंट है उनकी, हमें बॉडी में चाहिए ना। अब ये 10 होते हैं, 10 एसेंशियल होंगे एंड 10 नॉन एसेंशियल होंगे। कहाँ से पता चला ये बात, अमीनो एसिड के ये 20 एनसीईआरटी में गिवन है, वहीं से बता रहा हूँ, ठीक है, कोई और रिसर्च नहीं की है, समझ गए, ओके। सो पहला बेसिकली एसेंशियल अमीनो एसिड में कैसे याद रखोगे, दैट इज वैलेंटाइन। जो पहले समझो, जो हमको लेके चलता हूँ 2 मिनट में कितने, आई थिंक अराउंड 45 डेज पहले लेके चलता हूँ। वैलेंटाइन लव की बात करते हैं हम लोग, जो तुम्हारी एक्स पे लव की बात करते हैं ना। तो सुनो, जो 14 फेब की बात करेंगे तो बेसिकली जो वैलेंटाइन लव होता है वो हमेशा लवेबल होता है, ट्रू होता है। मतलब जो वैलेंटाइन लव होता है, तुम्हारा जो प्यार है वो हमेशा लवेबल होता है। तुम एक बार ब्रेकअप भी हो जाएगा तब भी उसे छोड़ नहीं पाते हो, रो नहीं करते आगे, ठीक है। जो वैलेंटाइन लव होता है इज ऑलवेज लवेबल, हमेशा उससे प्यार रहता है, कभी टूटता नहीं है, ठीक है यार, एंड दैट इज ट्रू, सच्चा रहता है। जो वैलेंटाइन सब फर्स्ट लव होता है एंड मेक्स द पीपल ट्रस्ट एंड हैप्पीली। मतलब जो फर्स्ट लव होता है उसमें लोग जो होते हैं वो ट्रस्ट करते हैं हैप्पीली, ओके, दे ट्रस्ट हैप्पीली। इतना याद रखो, वैलेंटाइन लव इज ऑलवेज लवेबल टू एंड मेक्स द पीपल ट्रस्ट हैप्पीली। इतना याद हो जाएगा क्या तुमसे? अब ये भी नहीं याद हो रहा तो भाई याद हो चुका होगा, आई सच्ची। तो वैलेंटाइन लव क्या होता है, हमेशा इज ऑलवेज लवेबल टू, इतना याद हो। अब इससे इसका क्या कनेक्शन है बताता हूँ। देख यार, जो वैलेंटाइन से क्या है देखोगे, वैलीन, लव से ल्यूसीन, लव से ल्यूसीन एंड इसे से तुम्हारा आइसोल्यूसीन एंड ऑलवेज से तुम्हारा अर्जिनिन एंड लाइसिन से लवेबल 2 से थ्रियोनिन एंड मिक्स से मिथिनिन एंड पीपल या फिर आप की बात करें तो फिनाइल अलानिन। ये याद हो जाएगा तुमको, इस तरीके से ये 10 याद हो जाएंगे। नीचे भी ऑल गिवन है, इसके स्ट्रक्चर से बताऊंगा, समझे। तो पहले क्या, वैलेंटाइन से बात करते हैं वैलीन की। तो वैलीन की जब बात करेंगे तो वैलीन में क्या होता है, वैलीन में क्या होता है, वैलीन में बात करेंगे जब वैलेंटाइन की बात करेंगे तो वैलेंटाइन में क्या होगा, वैलेंटाइन में तुम देखोगे तो स्ट्रक्चर इस तरीके का हार्ट होता है ना, हार्ट इज ऑलवेज अ वैलेंटाइन ना। तो हार्ट कैसे याद रखोगे, सो बेसिकली एक पहली चीज बता देता हूँ, दैट इज तुम्हें अमीनो एसिड क्या होता है। अमीनो एसिड होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड एक NH2 ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो बेसिकली अमीनो एसिड के लिए क्या अवेलेबल होना चाहिए, एक अमीन होना चाहिए जो कि NH2 है एंड एक कार्बोक्सिलिक है। क्या याद रखोगे, एक तुम्हारा NH2 एंड एक कार्बोक्सिलिक तो होगा ही होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ ये ग्रुप सब में कांस्टेंट होगा। कौन से ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये इस ग्रुप की बात कर रहा हूँ, NH2 कार्बन एंड C डबल बॉन्ड OH। बेसिकली ये तो हर जगह अवेलेबल होगा, ये सारे अमीनो एसिड्स में होगा। क्यों? क्योंकि भैया अमीनो एसिड किससे बना होगा, NH2 एंड कार्बोक्सिलिक से तो बना होगा, तो ये वाला ग्रुप सब में कांस्टेंट रहेगा। अब बात करते हैं ये जो अलग से साइड लग जाते हैं, इन्हीं को याद रखना है। आधा काम मैंने सॉर्ट कर दिया है, क्या इसको याद रखो। अमीनो एसिड क्या होता है, NH2 होता है, CH एंड C डबल बॉन्ड OH, इसको याद तो ये हो गया। अभी इन पार्ट को कैसे याद रखोगे, तो इन पार्ट को देखोगे तो वैलीन में या फिर वैलीन या वैलेंटाइन की जब बात करते हो, वैलेंटाइन तुम्हें कैसे होगा, वैलेंटाइन ऐसे यही तो याद रखना, जिसमें एक कार्बन, ये कार्बन 3 कार्बन है, तो इसको इस तरह बनाओ। तो ये क्या लग रहा है, लाइक कर देना, ठीक है। हार्ट बनता है तो इस तरीके से हम क्या रखेंगे, वैलीन कैसे होगा, इस तरीके से। जो ये तुम्हारा ये वाला ग्रुप है जिसमें NH2 कार्बोक्सिलिक होगा, उसमें इस तरह का चिपका देना, दैट इज कॉल्ड वैलीन। वैलेंटाइन होगा, ठीक है, वैलेंटाइन का वी, वैलीन वी बनेगा एंड वी कैसे याद रखोगे, वी चिपक जाएगा, दैट्स इट, हार्ट वाला। ल्यूसीन की बात करते हैं, ल्यूसीन या फिर लव की बात करेंगे। वैलेंटाइन लव, जो लव होता है ऑलरेडी इतना अच्छा लव, इतनी इमेंस फीलिंग है यार, क्या ही डिस्क्राइब करूं मैं। सो बेसिकली जब लव की बात करेंगे तो वैलेंटाइन जो लव होगा, वैलेंटाइन के बाद जो लव आ रहा है इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ होगा, लव वैलेंटाइन से कुछ ज्यादा होगा। वैलेंटाइन भी है तुम्हारा एंड लव भी है, तो उसमें कुछ ज्यादा होगा। तो उसमें क्या करेंगे, एक CH2 को ऐड कर देंगे, तो भैया एक वी वाले में एक CH2 को ऐड कर दो, दैट इज वैलीन। Now coming to the next one, that is isoleucine। आइसोल्यूसिन कैसे याद रखोगे, आइसोल्यूसिन मतलब बेसिकली ल्यूसीन का ही स्ट्रक्चर है, ल्यूसीन वाला ही पार्ट है, बट इसमें क्या करते हैं, आइसो है, दैट मीन्स इसका ही आइसोमर है। तो इसका आइसोमर कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इज लग जाएगा। इसको कैसे लिखते हो, इसका आई कैसे लिखोगे, इस तरह आई होता है ना, आई इस तरह लिखते हो ना, तो इसी तरह आई है, ये SI है एंड कुछ नहीं यार, बस इस वाले को इधर, ये वाला कार्बन जो था इसको यहाँ पर धर दिया, इसका आइसोमेरिक स्ट्रक्चर ही बनाया है, ठीक है यार, समझ गए, आई होप समझ आ गया होगा। एक सेकंड में अपना चार्ज लगा देता हूँ फोन को, एडिट नहीं कर रहा, ठीक है, इतना देख लेना वरना मेरे को एडिटिंग में टाइम लगता है, फिर कहते हो वीडियो लेट आती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज आइसोल्यूसिन, समझ आ गया। वैलीन
ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसीन। सो बेसिकली ये तुम्हें पता ही है ल्यूसीन का स्ट्रक्चर। नाउ अब बात करते हैं अर्जिनिन। अर्जिनिन मतलब ऑलवेज, वैलेंटाइन लव इज ऑलवेज। अब ऑलवेज की जब बात करोगी तो मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा नाम निखिल है एंड मैं जिस इंसान को प्यार करूँगा, करता हूँ, करूँगा, पास्ट मेरे को नहीं पता मैं क्या करता हूँ। सो बेसिकली ये जो चीज़ हुई निखिल की जब बात करेंगे, ऑलवेज, मैं हमेशा किसी इंसान से प्यार करता हूँ, आई लव देम ऑलवेज। सो बेसिकली टॉकिंग अबाउट मी, सो दैट्स इट। अब उसमें ऑलवेज में कैसे याद रखोगी, ऑलवेज मतलब लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग की जब बात होगी मतलब बहुत लंबे समय तक प्यार करता हूँ, तो बेसिकली क्या होगा, तुम्हें इसमें ज़्यादा बड़ी चेन होगी। ज़्यादा बड़ी चेन इन द सेंस तुम्हारे पास क्या होगी, कार्बन इसके जो CH है, C डबल बॉन्ड अमीनो एसिड के साथ क्या चिपका होगा, CH2 3 होंगे एंड तुम्हारे पास ये NH2 NH2 होंगे। तो बेसिकली इसको कैसे याद रखोगे, तो भैया निखिल में कितने वर्ड होते हैं, निखिल में 6 वर्ड्स होते हैं। निखिल में 6 वर्ड्स होते हैं, तो 6 वर्ड्स में क्या हो जाएगा, 3 निखिल याद रखेगा, 3 NSA होंगे, 3 नाइट्रोजन होंगे, इसके बीच में कोई C फंसा है, सी मतलब कोई तो है, ठीक है, कोई तो है बट वो सी से नहीं है, ठीक है, वो सी से नहीं है। तो ये 3 निखिल है एंड ये CH2 3 है, तो बेसिकली 3 3 6 होगा। तो बेसिकली क्या करना, CH2 3 लगाना एंड इस तरह का स्ट्रक्चर है, दैट इज निखिल वाला ऑलवेज। निखिल से ऑलवेज एंड ऑलवेज से तुम्हारा क्या है, अर्जिनिन। समझ के बात को, अर्जिनिन से क्या कनेक्ट करोगे, ऑलवेज एंड ऑलवेज से मेरे बारे में याद कर लेना, मेरा नाम निखिल है, 6 वर्ड्स आते हैं जिसकी वजह से 3 3 6 होंगे। एक से कार्बन की 3 ले लेना एंड निखिल की 3 ले लेना, जिससे प्यार करता है वो सी नाम का कुछ है बट है ऐसा नहीं है, ठीक है ना। टॉकिंग टू द लाइसिन मतलब मैंने क्या बोला, वैलेंटाइन लव इज ऑलवेज लवेबल। तो लवेबल बात करेंगे, लाइसिन मे बी समटाइम इट्स द लस्ट फॉर समवन। तो बेसिकली लाइसिन की बात जब बात करते हो, लाइसिन में क्या होगा, लवेबल। तो लवेबल में हम क्या याद रखेंगे, ये तो तुम्हारा कांस्टेंट है। अब बात करते हैं, जैसे इस वाले स्ट्रक्चर को देखोगे तो क्या होगा, इस वाले स्ट्रक्चर में यहाँ से ये सारी चीज़ें हटा दो, क्या करो, यहाँ से 2 NH2 को यहाँ से हटा दो, क्या करो, 2 NH2 को हटा दो। जब लवेबिलिटी की बात करेंगे, जब प्यार की बात करते हैं, ऑलवेज लवेबल, लेकिन सेकंड पर्सन क्या है, देखो ऑलवेज मतलब मैं प्यार करता हूँ बट सेकंड पर्सन डज नॉट लव। व्हाट डज इट मीन, ऐसा नहीं है। तो बेसिकली व्हाट डज इट मीन, तो यहाँ से सेकंड पर्सन की जब बात होगी तो यहाँ से तुम 2 को हटा देना, तुम 2 निखिल वाले N को हटा देना। तो क्या करोगे, NH2 एंड देन CH2, दैट्स इट। अब कहोगे इतना ज़्यादा क्यों ताम झाम कर रहे हो, ताम झाम नहीं भाई, स्ट्रक्चर आएगा उस टाइम पे तुम्हें ये सारी चीज़ें याद रह जाएंगी, ठीक है। एंड बेसिकली नॉर्मल क्योंकि स्ट्रक्चर गिवन होगा, स्ट्रक्चर का तुम्हारे पास हिंट वहाँ पर होगा जिससे तुम उस चीज़ को डिस्टिंग्विश कर पाओगे ये वाला है या फिर नहीं है, ठीक है। लाइसिन में तुम्हारा लवेबल हो जाएगा, तो NH2 CH2, ठीक है। बस ये वाला तो ऑलवेज वाला याद ही है, बस 2 NH2 हटा दें सेकंड पर्सन सोच के लवेबल के बाद, ठीक। नाउ कमिंग टू द थ्रियोनिन, थ्रियोनिन मतलब ऑल वैलेंटाइन लव इज ऑलवेज ट्रू। तो ट्रू वाले में थ्रियोनिन की जब बात करोगे तो क्या हो जाएगा, थ्रियोनिन में तुम्हारा ये तो चीज़ सेम ही है। थ्रियोनिन में ट्रू की बात की, जब सच्चे इंसान की बात की, सच्चे प्यार की बात करते हैं, तो ये बात बताता हूँ, अगर मैं एक बोतल पी लूँ, नहीं है, ढूंढ नहीं रहा था वैसे ना, तो नहीं है बोतल अभी मेरे पास। तो बेसिकली अगर मैं पी लूँ, मतलब अगर मैं 1-2 बोतल चढ़ा लूँ तो क्या होगा, उसको पसंद नहीं वैसे इस बात। तो अगर 1-2 बोतल चढ़ा लूँ तो क्या होगा, मैं सच बात बोलूँगा, आई विल बी स्पीकिंग द ट्रुथ, जो सच में दिल में अंदर है वो आएगी बात। दैट इज अगर OH मैंने या तो सच्ची बात आएगी, मतलब जब थ्रियोनिन की बात करेंगे तो OH ग्रुप होगा, थ्रियोनिन की जब बात करेंगे तो क्या होगा, OH ग्रुप होगा। जब सच्ची चीज़ें की बात करेंगे तो अल्कोहल का OH ग्रुप अवेलेबल होगा। एंड इसके साथ क्या रखना, इथेनॉल है, क्या है, इथेनॉल दारू वाला पार्ट, इथेनॉल है, क्या है, इथेनॉल चिपका हुआ है, इथेनॉल चिपका हुआ है। जब ट्रू की बात होगी, सच्चे की बात होगी, जो दारू पिया होगा तभी होगा इथेनॉल, ठीक है। मिथेनिन की बात करें, दैट इज मिक्स। तो इसमें क्या, मिथेनिन से तुम याद रखो मिक्स क्या होता है, जैसे मैं मिथेनिन की बात करूँ तो मिथेनिन प्रोटीन्स बनाता है। इसी तरीके से जो प्यार होता है वो रिलेशनशिप बनाता है। रिलेशनशिप्स क्यों बोल रहे हो, रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप्स क्या होता है, ऐसे याद रखेगा ना, एस मेक्स रिलेशनशिप। जब मिथेनिन की बात होगी तो वहाँ पर क्या आएगा, एक सल्फर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा। 2 CH2 अनइवन जो रिलेशनशिप अनइवन होता है, जो रिलेशनशिप होता है अनइवन होता है, क्योंकि मतलब बैलेंस नहीं होता है, किसी की तरफ ज़्यादा होता है, किसी की तरफ कम होता है, एंड उसके बीच में रिलेशनशिप होता है, दैट इज सल्फर है। एंड उसके 2 बगल में CH2 एंड देन है CH3। मजा आया क्या? मुझे तो लग रहा है समझ आ रहा हो, याद हो रहा हो। अगर शायद मैं कुछ ओवर कर रहा हूँ तो माफ़ी करना भाई, कुछ नया करने के चक्कर में कुछ बिगड़ जाता है कभी कभी, ठीक है। सो नाउ टॉकिंग टू अबाउट फिनाइल अलालीन। तो फिनाइल अलालीन की जब बात करते हैं तो बेसिकली क्या होगा, इसको याद रखो, पीपल आप। तो पीपल आप में क्या हो, याद रखोगे, पीपल आप में क्या होगा, ये बेसिकली तो हमारे पास बेंजीन की रिंग है। बेंजीन क्यों, अब बेंजीन कैसे याद रखोगे, पीपल या फिर आपकी बात करते हैं, या फिर मैं अपनी बात करता हूँ, या फिर मैं उसकी बात करूँ, वो बहुत प्यारी है। दैट इज एरोमेटिक रिंग की बात करें, एरोमेटिक रिंग, बेंजीन अपनी एरोमेटिक रिंग है ना, तो वो भी प्यारी है, मैं भी प्यारा हूँ, नॉट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल अपीयरेंस बट इन द टर्म्स ऑफ लव वी हैव। सो बेसिकली
ये जो रिंग है बहुत ज़्यादा विद एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक जब रिंग की बात होगी तब तुम्हारा क्या देखोगे, फिनाइल अलालीन। फिनाइल अलालीन से तुम्हारा बेंजीन एरोमेटिक रिंग होगी एंड इस तरह होगा। बेसिकली फिनाइल से तुम समझ ही गए होगे, इतना बकवास करने की जरूरत नहीं थी। नाउ कमिंग टू द ट्रिप्थॉन। ट्रिप्थॉन या फिर ट्रस्ट की बात करें, जो ट्रस्ट होता है बेसिकली वो 2 पर्सन के बीच में होता है। तो इसी तरीके से निखिल की बात करेंगे एंड ये बेंजीन रिंग की बात करेंगे। तो क्या करना, ऐसे ऐसे यहाँ पर बेंजीन वाली एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है। मतलब जब पीपल या फिर आपकी बात करें तो पहले मैं आप तो आ जाए मतलब बेंजीन रिंग आ जाए, देन निखिल वाले की बात करना। तो बेसिकली तुम क्या रखोगे यहाँ पर, ये ग्रुप आ जाएगा। ये कौन सा ग्रुप है कमेंट्स में बताना। एंड यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होगा, CH2 से ये कनेक्ट हो जाएगा। CH2 से क्या कनेक्ट होगा, यहाँ पर CH एंड देन यहाँ पर NH2 एंड कार्बोक्सिलिक एसिड तो कनेक्ट हो जाएगा। ये वाला पार्ट यहाँ कनेक्टेड होगा। तो याद क्या रखना, जब ट्रस्ट की बात होगी तो निखिल को याद रखेगा ना। एंड वो मतलब 2 रिंग से बना होगा। 2 रिंग मतलब दोनों को ट्रस्ट होना चाहिए। तो इसलिए दो रिंग होंगी तब समझ जाना। जब 2 रिंग की जिक्र होगा तो वहाँ पर क्या होगा, ट्रिप्थॉन होगा। याद रखेगा ना, जब 2 रिंग होगा ट्रस्ट की बात होगी वहाँ ट्रिप्थॉन होगा। ठीक है यार। नाउ बात करते हैं हिस्टाडीन या फिर हैप्पीनेस या फिर पॉजिटिविटी की बात करें तो देखो, जो हिस्टाडीन होता है हैप्पी, तो हैप्पी इंसान पॉजिटिव इंसान होता है। तो पॉजिटिव इंसान की बात करें तो बहुत ज़्यादा pH लेवल होगा। pH लेवल मतलब इसको याद रखना है, हिस्टाडीन में pH लेवल ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव इंसान है। हैप्पीनेस पॉजिटिव इंसान में होती है जिसकी वजह से pH ज़्यादा होता है। एसिडिक नहीं है, बेसिक है। तो ऐसा कि क्यों मैं बोल रहा हूँ याद करनी, क्योंकि जो ये तुम्हारा हिस्टाडीन का स्ट्रक्चर होगा उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होंगे जिसकी वजह से बेसिसिटी इंक्रीज हो रही होगी। दैट इज 2 NH, तुम्हारे पास 2 नाइट्रोजन यहाँ पर होंगे, 2 नाइट्रोजन होंगे। हैप्पी इंसान दोनों होता है, 2 इंसान हैप्पी होते हैं, दोनों को ट्रस्ट लेना पड़ता है। तो 2 नाइट्रोजन, 2 निखिल हैं, हैप्पी मिस निखिल एंड सेकंड मिसेस निखिल। तो 2 NH एंड यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, कि 5 कार्बन होंगे एंड 2 NH एंड 3 कार्बन एंड यहाँ से CH2 कनेक्टेड है एंड यहाँ से तुम्हारा CH2 NH2 एंड कार्बोक्सिलिक कनेक्टेड है। दैट्स इट। एंड ये तुम्हारा एसेंशियल अमीनो एसिड हुआ। ये तुम्हारा एसेंशियल अमीनो एसिड मैंने याद करा दिया। नॉन एसेंशियल याद करना है, कमेंट कर देना। नॉन एसेंशियल की भी वीडियो लाऊंगा। आई होप मैं इसको एक ही वीडियो में मुझे करना चाहिए था, बट मैं एक वीडियो में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आई वांट टू सी द रिस्पॉन्स कि याद हो भी रहा या फिर नहीं। अगर याद हुआ होगा तो आई विल ब्रेक द सेकंड वीडियो जिसमें और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा और याद कराने की कोशिश करूँगा। आई होप समझ आई होगी। ठीक है यार। एंड सॉरी किसी की फीलिंग से हर्ट वर्ट हुई हो कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, तो मैंने याद करा दिया है। एंड बेकार तरीका हो तो मुझे बता देना, नहीं बनाऊँगा ये सब, नहीं इस पर सर्च करेंगे दोबारा। ठीक है। एंड मेरी बात जो मैं कर रहा था सारी बकवास कर रहा था, ज़्यादा सीरियस ना ले, क्योंकि मैं सारी चीज़ें मैं तुम लोग को क्यों बताऊँ ना। मेरे को तुमको लगता भी है मैं कुछ। ठीक है, बाय।